बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़हीर और शब्बीर से मुतालिक ये कहा जा रहा था कि वो इस वक्त कहाँ हैं, तो अब उनसे मुतालिक ख़बर ये है कि वो कराची पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में या किसी भी वक्त वो अपनी अबूरी ज़मानत हासिल कर लेंगे। क्या अदालत से उनको पहले ही समात पे ज़मानत मिल जाएगी, तो इस पे मैं आपको आगाह कर देता हूँ। और साथ ही साथ जबरान नासिर साहब ने जो अपना एक इंटरव्यू दिया है, जो मैं आपके साथ इसी वीडियो में अभी शेयर करने जा रहा हूं, उस इंटरव्यू में उन्हें बड़ी ही अहम बातें की हैं और ख़ासकर उस अदालती ऑर्डर की अदालती सुकम उन्होंने बताने की कोशिश की है, जिसमें जो हस्बैंड की जगह पे काट कर पेरेंट्स लिखा गया और उन्होंने कहा कि ऑर्डर जो है वो ऑर्डर पर तैयार हुआ। ये उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है। इसके अलावा एक गंदा खेल भी इस केस में शुरू हो चुका है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप इंटरव्यूज़ सुन लीजिएगा। नाज़रीन, एक तो ज़हीर और शब्बीर से मुतालिक ख़बर यह है कि वो कराची में पहुँच चुके हैं और इस पर दावा किया जा रहा है कि वो कराची में न सिर्फ उनकी मौजूदगी है, बल्कि वो कराची में पहुँच कर वो वहाँ पर अपनी अबूरी ज़मानत हासिल करेंगे और अबूरी ज़मानत हासिल करके वो बाकायदा तौर पे इस केस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब कब तक वो अबूरी ज़मानत हासिल करते हैं, इस पे होता यही है कि जब कोई भी मुल्ज़िम अदालत से रजू करता है तो वो अबूरी ज़मानत उसको दे दी जाती है और नोटिस कर दिए जाते हैं जो फ्री कैन होते हैं। इसमें मेहदी अली काज़मी क्योंकि फ्री हैं, उनको नोटिस किया जाएगा और वो जो है इस पे अदालत में आएंगे और उसके बाद उनके आर्गूमेंट्स होंगे, फिर फाइनल जो बेल है वो होगी या नहीं, फिर फैसला अदालत अगली समात पे करेगी, यानी कि पहली समात पे उनको बुरी ज़मानत मिल जाएगी। दूसरा, इस पे नाज़रीन जो अब इस केस को एक मसलकी रंग देने की कोशिश की जा रही है और इस पे जो वकील पेश हुआ उसने ख़ुद ही वकील किया गया, ख़ुद ही उसको पेश कर दिया गया और उसके बाद अब उसको एक जो है मसलकी रंग देकर एक नया फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। कानूनी जंग है, इसको कानूनी तौर पे लड़ें और अगर आप जीतते हैं तो आप सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन ये एक गंदा खेल शुरू होने जा रहा है। आज की जो अदालती समात है नाज़रीन, इस पे तफ्तीशी अफसर पेश हुए, जिस पे अदालत को आगाह किया गया कि तफ्तीशी अफसर को तब्दील कर दिया गया है। चालान जमा होना था, वो नहीं हो सका। उसके अलावा जो मगविया की बाजियाबी और ज़हीर की गिरफ्तारी के लिए ये भी कहा गया है कि टीम जो है वो पंजाब में मौजूद है। चालान और मुल्ज़िमान को पेश करने के लिए अदालत से मोहलत मांगी गई है, जो कि अदालत ने मोहलत दे दी है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि तफ्तीशी अफसर को हटा दिया गया है, ये सिर्फ रिमांड की हद तक आए हैं और मुल्ज़िमान जो जेल में हैं उनके जुडिशल रिमांड में एक्सटेंशन कर दी गई है। अब इसके बाद जो है जबरान नासिर साहब ने क्या बात जी, साबका आईओ शौकत अली शानी साहब पेश हुए थे रिमांड रिपोर्ट के साथ। हमने कोर्ट को आगाह किया कि ये अब फ़िलहाल आईओ नहीं है। अदालत ने इसलिए कि अभी तक एक नया आईओ अपॉइंट नहीं हुआ है, तो आप समझ लें कि एक ट्रांजिटरी पीरियड के लिए कस्टोडियन ऑफ फाइल जो हैं वो साबका आईओ हैं और जो कि रिमांड एक्सटेंड करना होता है मुल्ज़िमों का जो जेल में हैं, तो उनसे रिमांड रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली है। जहाँ तक एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके सामने आई थी जिसमें आप लोगों ने भी देखा था कि 33 नामों में से शबीर का नाम नहीं था, उस पर आज सवाल किया जज साहब ने और आईओ ने कहा कि जी ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक समझ लें, इत्तेफाक समझ लें, तो उसको उन्होंने अकॉर्डिंगली उस पर नोट कर लिया है। हमने कोर्ट को आगाह किया कि जी 25 वक्त दारुल अमान में है, पुलिस अगर उसको ढूंढना चाहे तो उसे पता है कि कहाँ जाके बाज़ियाब कराना और किधर एप्लीकेशन देनी है। उस पर अदालत का मौक़िफ़ था कि पुलिस को ऑलरेडी पता है कि उन्होंने क्या काम करने, मुझे उस पर स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब हतमी चलान आएगा मैं तब कोई फ़ैसला दे सकता हूँ। तो अदालत ने तो पुलिस में उम्मीद ज़ाहिर की है कि अगर दारुल अमान से बच्ची की कस्टडी सिंध लेके आनी तो पुलिस वो अपना काम अकॉर्डिंगली करेगी। मज़ीद इस केस में ये आपके सामने आई है चीज़ कि कल एक एप्लीकेशन बच्ची के नाम पे आती है और उसमें दारुल अमान बच्ची चली जाती है। यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि जब आप मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करने के लिए निकल रहे हैं और मुल्ज़िम को पता है कि घेरा तंग हो रहा है, तो वो ये नहीं चाहता कि जब पुलिस मुझे पकड़े या पाए तो बच्ची मेरे पास से बाज़ियाब हो। वो एक मज़ीद डायरेक्ट एविडेंस होता है ऑन द रिकॉर्ड। तो एक बच्ची को एक खिलौने की तरह, एक प्रॉप की तरह जब चाहा अपनी कैद में रख लिया, जब चाहा डिस्कार्ड कर दिया, तो उसको अबैंडन करके ख़ुद से एक वकील करवा के एक एप्लीकेशन फ़ाइल करवाई गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया अब दरख्वास्त में कि मेरे अपने, जिसको हम मुबैना खावंद कहते हैं, ताल्लुकात नाखुशगवार हैं, मैं अलहदा होकर अकेले एक रात कहीं रिश्तेदार के यहाँ गुजारी है बड़ी मुश्किल से, मेरा कोई नहीं है। और फिर वालिदैन के हवाले से जो बयान 2-3 महीने से पहले से बच्ची से दिलवाए जा रहे थे वही आगे रिपीट कर दिए। मगर सवालिया निशान ये था कि जिस ऑर्डर के तहत बच्ची को भेजा गया है, उस ऑर्डर में जज साहब ने ओरिजिनली हर जगह लगाया कि बच्ची शौहर के खौफ से और शौहर से बच के दारुल अमान जाना चाहती है।
اس کو پھر کاٹ کے پین سے امینڈ کرا کے پیرنٹ کروایا ہے. چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ جی وہ پیرنٹ ہی تھا, شوہر غلط لکھا. تو اگر والدین کے حوالے سے درخواست میں جب بچی نے خدشات ظاہر کیے آپ نے آرڈر میں لکھے, تو جو خاوند کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے اور اپڈیٹس دیے وہ آرڈر میں کیوں نہیں لکھے؟ یہ کون سا آرڈر ہے جو آپ نے آرڈر پہ بنوایا ہے؟ میں تو یہ کہوں گا, چونکہ یا تو پھر اپلیکیشن پوری ریپروڈیوس کی جائے گا, جج صاحب یہ کام کر رہے ہیں, یہ سوالیہ نشان ہوگا میجسٹریٹ صاحب کے سامنے جنہوں نے یہ آرڈر دیا ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے, آپ کو ایک خبر آئی اڑتی اڑتی, ہمارے پاس کوئی نوٹس تو نہیں آیا کہ ملتان بینچ سے 22 جولائی تک کے لیے جو ایک راہداری بیل حاصل کی گئی ہے. اچھا, قانون 3 چیزوں پہ واضح ہے. ایک تو یہ کہ جب آپ بیل اپلائی کرتے ہیں آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس عدالت کو بتائیں کہ آپ نے یہاں سے پہلے بھی کوئی بیل اپلائی کی ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کی کوئی بیل ڈینائی کرتا ہے یا ڈسمس کرتا ہے یا آپ کوئی وڈرا کرتے ہیں تو دوسری بیل بھی آپ اسی عدالت میں فائل کرتے ہیں تاکہ وہ جج سنیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو پروٹیکٹیو بیل دی جاتی ہے چونکہ وہ ایکسیپشنل ریلیف ہوتا ہے. ناظرین, آپ نے سنا جبران ناصر صاحب اس میں بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کیس کا جو فیصلہ ہے کیا ہوتا ہے. لیکن اب یہ کیس جو ہے وہ فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکا ہے اور جلد امید یہی کی جا رہی ہے کہ جو بیٹی ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ واپس ہوگی. یہ تھا آج کی ہماری ویڈیو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.